आज के शो की शुरुआत एले नाइट से हुई। एले नाइट आके रोमन रेंस के 1200 दिनों के टाइटल रेन को पॉइंट आउट करते हुए इसे इंप्रेसिव तो बताते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि ये इंप्रेसिव तब खत्म होगा जब ये खत्म हो जाएगा, मतलब कि वो हार जाएंगे। एले नाइट कहते हैं मैं सब कुछ लेके आ रहा हूँ जिसके लिए रोमन खड़ा हुआ है और जिसे वो समझता है कि वो परमानेंट उसका है और उसका वो मालिक है। तभी यहाँ रोमन रेंस का म्यूजिक हिट होता है। रोमन रेंस और पॉल हेमन एंटर होते हैं। सोलो सिकोआ और जिमी ऊसो उनके साथ नहीं थे। अब रोमन रेंस आगे कुछ बोलते उससे पहले एले नाइट के चैंट्स लगना शुरू हो जाते हैं। अब रोमन रेंस कहते हैं कि एले नाइट को समझ ही नहीं आ रहा है कि ट्राइबल चीफ कौन है। अब एले नाइट खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और रोमन रेंस को हेड ऑफ द टेबल, ट्राइबल चीफ और फेस ऑफ द WWE कहते हैं। रोमन रेंस खुद को स्टार और मेगा स्टार बताते हैं। वो बिजनेस के $multi-million इंडस्ट्री बनाने के लिए खुद को क्रेडिट भी देते हैं। इसके बाद रोमन रेंस एले नाइट को उनके कजिन ब्रदर यानी कि रॉक का कॉस्प्ले रेडनेक वर्जन कहते हैं। फिर वह एले नाइट को स्मैश करने का वादा करते हैं। एले नाइट कहते हैं कि वह यहाँ सब कुछ खत्म करने के लिए नहीं आया है, वह यहाँ कुछ शुरू करने के लिए आया हूँ। वो कहते हैं कि एले नाइट एरा वो शुरू करना चाहते हैं। एले नाइट क्या कहते हैं कि रोमन रेंस मेगा स्टार है क्योंकि उसके पास टाइटल है, लेकिन एले नाइट मेगा स्टार है क्योंकि वह उसे हर दिन जीता है। इसके बाद दोनों आमने सामने आते हैं, दोनों के बीच धक्कम धक्की होती है तो ऑफिशियल और निक एल्डिस आके दोनों को रोकते हैं और रोमन रेंस गुस्से में नाराज होके निकल जाते हैं। अब हमें केविन ओवेंस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच मैच दिखा। अनाउंस टेबल पे ग्रेसन वॉलर भी थे। अच्छी शुरुआत हुई इस मैच की, बढ़िया एक्शन देखने को मिला इन दोनों के बीच। ऑस्टिन थ्योरी शुरू में अपर हैंड लेते हैं और केविन ओवेंस पे मार देते हैं। केविन ओवेंस भी पलटवार करते हैं और ग्रेसन वॉलर को वो वॉर्न करते हैं। तभी ऑस्टिन थ्योरी को फिर मौका मिलता है, वो केविन ओवेंस को रिंग पोस्ट में दे मारते हैं। बट जैसे ही रिंग में आते हैं तो केविन ओवेंस ऑस्टिन थ्योरी को ट्विस्ट सुपरप्लेक्स लगाते हैं, पॉप अप पावर बम देते हैं और स्टनर देके केविन ओवेंस इस मैच को जीत लेते हैं और ऑस्टिन थ्योरी की यहाँ हार होती दिखाई दी। अब बैक स्टेज लोगन पॉल हमें आते हुए दिखाई दिए, तभी उनको स्ट्रीट प्रॉफिट्स और बॉबी लैशली मिलते हैं। वो लोग कहते हैं क्या किया रे मिस्टीरियो का तुमने यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब लोगन पॉल कहते हैं क्राउन जूल में भी मैं ऐसा ही कुछ करके दिखाऊंगा भाई। अब बॉबी लैशली स्ट्रीट प्रॉफिट से कहते हैं देखा तुमने, ये होती है असली कामयाबी। तभी वहाँ बियांका ब्लेयर की मेले में बिछड़ी बहन आती है और कहती है कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स तो एकदम चमक रहे हैं। बॉबी लैशली क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकती हूँ एक सेकेंड। अब हमें फूल सी, चेल्सी, पाइपर नवीन वर्सेस शार्लेट फ्लेयर शॉर्ट जी के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। शॉर्ट जी और पाइपर ने मैच शुरू करा। पाइपर शॉर्ट जी को अपनी साइड फंसा लेती हैं और टैग चेल्सी ग्रीन को मिलता है। रेफरी को शार्लेट फ्लेयर की तरफ डिस्ट्रैक्ट करते हैं और मौका देख के पाइपर और चेल्सी शॉर्ट जी को भाई साहब तभी से कूट देते हैं। अब शार्लेट फ्लेयर आके दोनों को हैंडल करती हैं और बड़ी आसानी से बिग बूट मार के फूल सी चेल्सी को पिन करके मैच जीत ले जाती हैं। मैच बहुत जल्दी खत्म हो गया। अब हमें सोलो सिकोआ की एंट्री दिखाई दी, उनके साथ पॉल हेमन भी थे। अब रिंग में आके पॉल हेमन कहते हैं मैं सोच रहा हूँ आप में से कितने लोग सोचते हैं और मानते हैं कि अब ये मेरे विचारों के हिसाब से नहीं हो रहा है। जॉन सीना वापस आता है WWE में, तुम्हें क्या लगता है रोमन रेंस अपना फोन नहीं उठाया? मैंने एक बार भी फोन उठा के फोन नहीं किया। रोमन रेंस ने फोन लिया। रोमन रेंस ने अपने सबसे फेवरेट सैनिक को आवाज दी जो कि है सोलो सिकोआ, और ये याद दिला दें कि आप सभी को कि सोलो सिकोआ WWE का फ्यूचर है। याद रखिए ट्राइबल चीफ नहीं बन सकता जब तक कि उसके सामने लाशों का ढेर न लगा हो जॉन सीना का। सोलो सिकोआ पॉल हेमन से माइक लेते हैं और कहते हैं पॉल तुम टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो इनसे बात करके? हमें यहाँ बात करना नहीं आए हैं, इन सभी लोगों से हम यहाँ आए हैं जॉन सीना से बात करने के लिए फेस टू फेस। तभी जॉन सीना की एंट्री होती है। सोलो सिकोआ कहते हैं जॉन सीना मुझे तो गुस्सा आ रहा है, मुझे रुकना पड़ेगा क्राउन जूल तक, बट मुझे ऑर्डर मिले हैं ट्राइबल चीफ से तो मैं ये माइक्रोफोन दे दूं ताकि तुम इन सबको आखिरी बार बाय बाय कह सको, क्योंकि जब क्राउन जूल एंड होगा तुम नहीं कर पाओगे ये सब। जॉन सीना माइक लेते हैं, बस इतनी सी बात, तुम्हें अंदाजा हो रहा है तुम किसके साथ खड़े हो? हम कब से इंतजार कर रहे थे कि तुम कुछ बात करोगे और तुम ये कर रहे हो। मैं अपने खराब गले के साथ बात कर सकता हूँ, मैं अलविदा कह सकता हूँ सबसे, जब जानते हैं तुम्हारे पास ये जॉब तुम्हारे बड़े भाई की वजह से है। तुम बने फिरते हो ना बड़े इन्फोर्सर, बट तुम कुछ नहीं हो, अपनी भाई की आड़ में छुपे रहते हो। इस अंगूठे को अपने पिछवाड़े में डाल लो क्योंकि ये अंगूठा कहाँ जाने वाला है कल पता चल जाएगा। और जॉन सीना माइक पटक के रिंग से निकल जाते हैं।
अब हमें ब्रॉलिंग ब्रूट्स वर्सेस प्रीति तितलियों के बीच एक मैच दिखा। ये स्टेज पर थे तभी ब्रॉलिंग ब्रूट्स ने आके तितलियां उड़ा दी। तितलियों की रिंग में लाके ब्रॉलिंग ब्रूट्स ने जबरदस्त तरीके से प्रीति तितलियों में मार दी। एक तरह से तितलियों के साथ खिलवाड़ सा कर रहे थे ये लोग। अब फाइनली तितलियों को याद आता कि पलटवार करना है और हॉलैंड पे ये तबीयत से मार देते हैं। हॉलैंड ने जबरदस्त पावर दिखाते हुए अकेले तितलियों को रिंग के बाहर उठा के फेंक दिया। ब्रॉलिंग ब्रूट्स काफ़ी डोमिनेट दिखाई दिए इस मैच में। बढ़िया एक्शन दिखा इन दोनों टीम के बीच में। तितलियों ने भी भरपूर इंप्रेस करा इस मैच में। प्रीति तितलियों ने बुच की ब्रॉक किक पे किक आउट भी कर दिया। तितलियों ने अब बुच को टेबल पे मूव देके मैच जीत लिया। अब हमें लोगन पॉल और रे मिस्टीरियो के बीच वेइंग इन देखने को मिला। क्राउन जूल के मैच से पहले निक एल्डिस भी वहाँ मौजूद थे। निक कहते हैं जैसा कि हमने डिस्कस करा है, आप स्केल पे आइए और अपना वेट लीजिए। लोगन पॉल पहले आते हैं, ऑफिशियल उसका वेट शायद 213 पाउंड था, और अब रे मिस्टीरियो आते हैं, उनका भी ऑफिशियल वेट बताया जाता है। और अब आप आइए आमने सामने फेस ऑफ हो जाइए। निक एल्डिस कहते हैं दोनों से, दोनों बड़बड़ कर रहे होते हैं एक दूसरे के फेस पे। वहीं यूएफसी की स्टाइल में वेइंग इन प्रोसेस ये कराई गई। रे मिस्टीरियो ने मौका देख के दे दिया लोगन पॉल में, और फिर माइक से भी लोगन पॉल की खोपड़ी तोड़ दी। अब रे मिस्टीरियो ये करके निकल गए, लेकिन लोगन पॉल भाई साहब झल्ला के रह गए। हमें बियांका ब्लेयर वर्सेस बैले के बीच मेन इवेंट में मैच दिखा। डैमेज कंट्रोल की वुमेन्स रिंग साइड से बैन थी। बैले आते ही बियांका ब्लेयर में मार देना शुरू करती हैं। बियांका भी पलटवार करती हैं और दबा के मार देती हैं। बैले भी फाइट बैक करती हैं और कंट्रोल बनाती हैं। अच्छा मैच दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच। अब बैले बियांका ब्लेयर की चुटिया पकड़ के उन्हें कूट देती हैं। एंड में बियांका ब्लेयर अपनी ही चोटी से बैले के पेट में मारती हैं और फिर केओडी देके मैच जीत ले जाती हैं। मैच के बाद भी बियांका ब्लेयर बैले पर अटैक करती हैं और उन्हें अनाउंस टेबल पर केओडी लगा के ढेर कर देती हैं। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। रोमन रेंज, एलए नाइट, जॉन सीना और सोलो सिकोवा के बीच किसी भी तरह का ब्रॉल देखने को नहीं मिला। बस इनके बीच प्रोमो वॉर हमें देखने को मिला। वहीं मेन इवेंट का एंड आज कुछ तड़क भड़क वाला नहीं था। हालांकि बियांका ब्लेयर और बैले ने मैच अच्छी देने की कोशिश करी। अब देखते हैं क्राउन जूल में हमें क्या देखने को मिलता है। अच्छा होता अगर रोमन रेंज, एलए नाइट या जॉन सीना, सोलो सिकोवा के बीच किसी तरह का ब्रॉल के साथ मेन इवेंट क्लोज होता। अब आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।